नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं भारतीय योग संस्थान नीलकंठ इकाई से सुरेंद्र अरोड़ा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो भी इस प्रोग्राम के साथ, इस योग के साथ जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन, उनको मेरा नमस्कार। हेल्थ इज वेल्थ, आज का जो मेरा स्लोगन है, हेल्थ इज वेल्थ, वो किससे होगी? आइए हम सब मिलकर योग करते हैं। ये सब योग से ही संभव है। अगर स्वस्थ है तो जब भी वेल्थ है, अगर स्वस्थ नहीं है तो कुछ वेल्थ का भी कोई फायदा नहीं है, हम आनंद ही नहीं ले सकते। आइए उठकर खड़े हुए, आरंभ करते हैं वार्म अप से, जॉगिंग से। हंसते हंसते, मुस्कुराते हुए, मस्ती के साथ निकालें थोड़ा सा पसीना। जो हमारे अंदर विषैले तत्व हैं उनको पसीने के रूप में बाहर निकालिए। पंजों के बल एड़ियां नहीं लगानी। जब पंजे दबते हैं, उंगलियों के आगे पोर दबते हैं, उससे मेरे माइग्रेन, हेडेक, साइनस, ये सभी दोष दूर होते हैं। माइंड रिलैक्स होता है। थोड़ा सा तेज, अपनी मंजिल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल नजदीक है मंजिल। और तेज थोड़ा सा। हाथों को हिलाएं, उंगलियों को हिलाएं पूरी तरह से। पक्षी जैसे अपने पर फड़फड़ाते हैं, इसी तरीके से इसमें शक्ति लानी है। कंधों में, कंधे सशक्त बनाने हैं। टांगी सशक्त बनानी है हमने अपनी। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। कमर दर्द वाले, घुटने वाले बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, तेज नहीं करेंगे। वो पीछे लगाए एड़ियां। ट्विस्ट, रिलैक्स। श्वास लें 2-3, सम कर लें शरीर को। आज मैं आपको लो बैक के लिए कुछ आसन कराऊंगा। कल पेट के लिए कराए थे, आज लो बैक के लिए कराऊंगा। बाजुएं दाएं बाएं, बिल्कुल सीधी कोनी से, गर्दन ऊपर, पूरी दोनों बाजुएं ऊपर जानी चाहिए। ये सीधे रहे बिल्कुल। अब मुट्ठी बंद, ऐसे कानों के साथ बिल्कुल सीधी। बाजू घुमाएं, आगे 10 बार, 10 बार पीछे। बाजुएं कानों के साथ लगती हुई है, बिल्कुल खींची हुई बाजी। चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, उदास मत होएं।
इतनी जल्दी उदास हो गए आप तो। बिल्कुल कमर गर्दन सीधी, जबी, सर्वाइकल, स्पॉन्डोलाइट्स, कंधे, सभी दोष दूर होंगे। पैर मिलाएं, एड़ियां उठानी है 5 बार, 5 बार पंजे। 1, बाजुएं ऊपर बिल्कुल सीधी लेके जाए। 2, रुकना है, कुछ सेकंड के लिए रुकें। 3, ये सभी करेंगे, घुटने वाले भी करेंगे इसको। 4, 5, अब पंजे। 1, 2, 3, 4, 5, बाजू ऊपर आगे पीछे पेंडुलम। लेफ्ट, वापस रिलैक्स। पैर खोले, दोनों बाजुएं ऊपर, ग्रिप बनाते हुए खींच के पूरी तरह से। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। वापस, टाइट टाइम आगे, बाएं पीछे मोड़े इसको, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं ऐसे, ये ले जाएं। श्वास भरते हुए पीछे मोड़ दें कमर को। कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, वापस। अब लेफ्ट, राइट टांग पीछे, पंजा पीछे कर दे पूरी तरह से। मोड़ दे कमर को पीछे, वापस। बनाए बड़ा सर्कल। वापस, पांव में थोड़ा सा फासला। अब श्वास भरें, दोनों बाजुएं पीछे, फुला लें पूरे अपने लंग्स। सीना छोड़ते हुए आगे पीछे, आगे, एक बार और। कंधों के साथ साथ हमने कमर को, अपने फेफड़ों को सशक्त बनाना है, घुटने मजबूत बनाने हैं। पांव में फासला 1 फुट का फासला रखें कम से कम। दोनों हाथ घुटनों से ऊपर,
बनाएं बड़े से बड़ा सर्कल, बिल्कुल आराम से पैसेंजर गाड़ी की तरह चलना है हमने। आगे पीछे, पीछे मोड़े, आगे पीछे, आगे पीछे, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। बैठे अपने आसनों पे, दबाएं घुटने पूरी तरह से, सीधी कमर, गर्दन सीधी, आगे ऐसे नहीं झुक जाना। वापस बटरफ्लाई, लगाएं जोर, श्वास भरते हुए ऊपर घुटने, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इससे महिलाओं की पीसीओडी की प्रॉब्लम भी खत्म होती है। इसको पूरा नीचे दबाने हैं इसको। बैठ जाए अपने आसनों पे। किसी एक आसन में स्थिर बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। श्वासों को सामान्य करें। पहले 2-3 लंबे गहरे श्वास लें, छोड़ें। गहरे लंबे सूक्ष्म श्वासों का अभ्यास करेंगे। श्वासों को नासिका द्वारा पूर्णतः बाहर खाली करें। जब श्वास खाली हो जाए, पेट की मांसपेशियों का संकोचन करें, शक्ति लगाएं, नाभि मूल रीढ़ से लगे। फिर कुछ क्षण रुकने के बाद पेट को ढीला छोड़ें। फिर श्वास को शनै शनै श्वास को कंठ तक भरें। करते चले जाएं। मूर्धबंध का अभ्यास अवश्य करें, बहुत ही प्रभावशाली प्राणायाम। पूरा ध्यान श्वासों पे रखें। स्वस्थ दीर्घ आयु देते हैं गहरे लंबे श्वास। आंखें बंद करते हुए करें, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। चेहरे पर प्रसन्नता रखें, कोई तनाव ना हो। शांत,
3 बार मधुर ओम ध्वनि श्रद्धायुक्त लयबद्ध शुरू से अंत तक एक ही लय, होठों को गोल करते हुए ओ की ध्वनि 2 अनुपात में, होठों को बंद करते हुए मां की ध्वनि 1 अनुपात में। पूरा ध्यान ओम ध्वनि पे रखना है। ओ से मेरा हृदय प्रभावित होता है, मां से मेरा मस्तिष्क प्रभावित होता है, बहुत सी ग्रंथियां भी प्रभावित होती हैं इससे। तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावर सहित ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके सुप्तम पापनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। उंगलियों से अपनी पलकें चलाएं, आहिस्ता से अपनी आंखें खोलें। नमस्कार। आसन खोलें अपना, कमर बिल्कुल सीधी, कमर को पीछे नहीं ले जाना, ध्यान रहे एकदम सीधी। रोकें यहाँ पे, पैरों की उंगलियों को दबाएं, पूरी शक्ति से होल्ड करें इसको, ढीला छोड़ें, पीछे को दबा दें। आप पहले आगे थी, अब पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। पैरों को आगे दबाएं, पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। पैरों में गोलाकार, बड़ा से बड़ा सर्कल। देखिए हम यहाँ ज्यादा नहीं करा सकते, समय का अभाव रहता है। जिनको कोई भी दिक्कत है, कमर की दिक्कत, शटका की दिक्कत है, घुटनों की दिक्कत है, वो अपने घर में कम से कम 10-10 बार इसका अभ्यास करेंगे अपने समय में। अपने समय में करना है इसका अभ्यास। हमारे पास समय का अभाव रहता है, इसलिए हम ज्यादा नहीं करा सकते। दोनों पांव दाएं बाएं ट्विस्ट, दोनों घुटने ऊपर नीचे, दोनों घुटने इकट्ठे, दोनों घुटने पीछे लेके आए, मिला दें आपस में पूरी शक्ति के साथ नीचे। आसनों पे खड़े हो जाएं अपने। ताड़ासन, एड़ी पंजा मिलाएं, पंजे ताने, पंजे मिला के रखें, दोनों हाथ शरीर के साथ।
हाथों की उंगलियों का ग्रिप, बाजू में पूरी खींची हुई ऊपर लाते हुए हथेलियों का पृष्ठ भाग सिर के ऊपर रखें, सिर की चोटी पर रखें ताकि बाजुएं आपकी कानों से पीछे रहे। श्वास भरते हुए दोनों बाजुएं ऊपर, खिंचाव पूरा, उठाएं एड़ियां भी हवा में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एड़ियां नीचे, हथेलियां सिर पे। श्वास भरते हुए बाजू में ले जाए ऊपर, खिंचाव पूरा, उठाएं एड़ियां, आ जाए पंजों के बल। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बाजुएं ऊपर, एड़ियां नीचे, खींची हुई बाजुएं, श्वास छोड़ते हुए आज सामने से लेके आए नीचे। रिलैक्स। पाँव में फासला, दोनों हाथ शरीर के साथ, 2-3 गहरे लंबे श्वास लें, छोड़ें। सूर्य नमस्कार। आगे आ जाए तिहाई भाग पे। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ चिपके हुए एकदम, हवा भी ना निकल पाए। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा। कंधे बिल्कुल ढीले, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान जहां बिंदी टीका लगाते हैं उससे 1.5 इंच अंदर। आ गया चक्कर। आकाश तत्व का विकास होता है इसमें। पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड सक्रिय होते हैं। सूर्य देव का मित्र के रूप में आह्वान करेंगे। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे। ओम मित्राय। श्वास भरते हुए दोनों बाजुएं ऊपर, हथेलियों का रुख सामने। अब श्वास को छोड़ते हुए पीछे, भरते हुए पीछे लेके जाएं, भरते हुए पीछे। बाजुएं, गर्दन, कमर जो भी ले जाना चाहते हैं ले जाए पीछे। ध्यान विशुद्धि चक्र, कंठ के पीछे रीढ़ पर अपना फोकस वहां रखें। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि के दोष दूर होते हैं इसमें। आकाश तत्व का विकास होता है। श्वास को बाहर छोड़ते हुए कमर के भाग से, कमर वाले आगे नहीं झुकेंगे, ध्यान रखें अपने आप। झुकते चले जाएं आगे, बिल्कुल कमर गर्दन को। अब माथे को घुटने के पास लाने का प्रयास करें। हथेलियां पंजों के दाएं बाएं। ध्यान नाभि के पीछे रीढ़ पर। पाचन सशक्त होता है इससे। अग्नि तत्व का विकास होता है। श्वास सामान्य लेते रहें इस स्थिति में। दोनों हथेलियां पंजों के दाएं बाएं रखते हुए, दायां पांव पीछे से पीछे, पंजा खड़ा हुआ, 15 उंगलियां एक लाइन में। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र, जनेंद्रियों के पीछे रीढ़ पर। महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन, काली आसन। इससे जल तत्व का विकास होता है जिसका पूरे शरीर में विचरण होता है। इसका स्थान है पूरा शरीर।
बायां पांव भी पीछे, ठोड़ी कंठ मूल पे दबी हुई, ध्यान से 7 चक्कर सिर के ऊपर, ब्रह्मरंध्र पे, एड़िया नीचे, पिंडलियों के दोष दूर होते हैं, वेरिकोज वेन के दोष दूर होते हैं, आकाश तत्व की इसमें विकास होता है। आकाश मैंने खाली स्थान, जितना खाली स्थान होगा हमारे शरीर में उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर को धरती के समान अंतर करें, डालें हथेलियों पे भार, कंधे बलिष्ठ बनते हैं, इसमें बलिष्ठ, पंजे खड़े हुए, पहले आप घुटने लगाएं, सीना फिर माथा, नाभि हल्की सी ऊपर उठी रहेगी, कोनियां खड़ी, पंजे खड़े, ध्यान अनाहत चक्कर हृदय के पीछे रीढ़ पर, वायु तत्व का विकास होता है, इसमें हृदय के दोष दूर होते हैं। श्वास भरते हुए शरीर को आगे खिसकाते हुए बाजुएं सीधी कर दें। ध्यान का केंद्र है मूलाधार चक्कर, रीढ़ का आखिरी मन का, गर्दन पीछे, सर्वाइकल, थायराइड, रीढ़ का मध्य भाग, लोअर भाग सभी प्रभाव में है। इसमें पृथ्वी तत्व का विकास होता है जो मेरे नाभि के निचले अंगों को चलाता है। दबाएं कमर को नीचे, गर्दन पीछे, और श्वास भरते हुए शरीर को बीच में से उठा दें, पहाड़ नुमा बना दें शरीर को। ये पर्वत आसन है, ये एड़िया पीछे, ठोड़ी कंठ मूल पे, ये पांचों रिपीट आसन है। अब श्वास को भरते हुए दायां पांव दोनों हथेलियों के मध्य में, बायां घुटना हल्का सा उठा हुआ, खींच के रखें। घुटनों के लिए, कमर के लिए, बायां पांव भी आगे। कमर दर्द वाले सीधे हो जाएंगे, आगे नहीं झुकेंगे। श्वास को भरते हुए बाजुएं कानों के साथ रखते ऊपर, बाजुएं गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा। सूर्य देव जी का मन ही मन धन्यवाद करें। ये कृपा हम पर बनी रहे, ये शक्ति हमें मिलती रहे। अपने अपने आसनों पे शवासन में लेटें। शवासन में श्वासों को सामान्य करें। जो सूर्य नमस्कार से हमें ऊर्जा मिली है वो हमारे अंदर ही रहे।
पंजा मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख नीचे, पंजे ताने, दाईं टांग को 90 डिग्री पे ले जाए, श्वास को भरते हुए ले जाना है। अगर नहीं जाता रुमाल रख सकते हैं, कुछ रख सकते हैं, इसको खींच रहे अपनी तरफ, पंजा खींच के रखना है। कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है ये। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए बाईं टांग, खींच के पंजा, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कमर दर्द वाले ये घर में अभ्यास करेंगे इसको 5-5 बार कम से कम। एक बार फिर करेंगे इसी को। श्वास छोड़ते हुए वापस लेफ्ट, छोड़ते हुए वापस। अब विष्णु पोज में लेटे, हथेली, दाईं हथेली आपके सीने के आगे, इसको दबाव देके रखना है। निचले बाएं वाले पे दाएं पंजा ऊपर चढ़ा हुआ हो, दाईं टांग ऊपर हो, और बाईं हथेली के ऊपर सिर हो, कोहनी खड़ी हो। अब श्वास को भरते हुए दाईं टांग ऊपर ले जाएं, ले जाएं ऊपर, हथेली पे दबाव दें, राइट हथेली पे दबाव दें। देखिए पूरा प्रभाव आ रहा है इस पोर्शन पे हमारा। श्वास छोड़ते हुए नीचे। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे पास समय का अभाव है। जिनको कमर में दर्द है, शैटिका है, वो अपने घर में इसका अभ्यास करेंगे 5-5, 7-7 बार, 10 बार। सुबह शाम करें 5-5 बार। उठाएं लेग को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। बदली कर दें आप। बाईं हथेली अब नीचे, अब बाईं टांग ऊपर ले जाएं, श्वास भरते हुए ले जाना है, रोकना है और श्वास समाना है। जितना ऊपर ले जा सकते ले जाएं। दाईं टांग सीधी खींच के, श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास भरते हुए फिर ले जाएं ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। रिलैक्स, वज्रासन में रिलैक्स करें। वज्रासन में आ जाए, सभी बैठेंगे इसमें, सिर्फ घुटने वाले नहीं बैठेंगे, कमर दर्द वाले भी बैठेंगे। कमर दर्द वालों के लिए वज्रासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है ये सभी रोग हमें पेट से आते हैं। विशेष ध्यान रखें आप, पेट को पूर्णतः स्वस्थ रखना है, अपने आहार को ठीक रखना है, खान पान को ठीक रखना है। खाने के बाद ना सोचना पड़े, पेट की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए कि आज मैंने ज्यादा खा लिया, आज तो मेरा पेट भारी हो गया, मैंने स्वाद में 2 रोटी फालतू खा ली। ये हमें बाद में ना सोचना पड़े, पहले सोचना है मुझे कितना खाना है, इससे मुझे नुकसान ना हो। ये सभी दोष, कमर का दोष, सर्वाइकल का दोष, घुटने का दोष, हिप का दोष, ये सभी हमें खाने से, वायु से आते हैं। वायु दोष जब हमारा बढ़ जाता हैगा, तो इसलिए अपने आहार को पूर्णतः ठीक रखना है। मर्जरी आसन करेंगे, घुटनों में गैप करें, पंजे में गैप,
दोनों हथेलियां नीचे रखते हुए, जैसे काउ पोज होता है वैसे, ऐसे आगे नहीं ले जानी, बिल्कुल कंधे बाजुएं एक लाइन में, नितंब और घुटने एक लाइन में, शरीर को सीधा, श्वास को भरना है, गर्दन ऊपर, रीढ़ नीचे, नितंब हल्के से बाहर को जाएंगे। श्वास छोड़ें, रीढ़ ऊपर ले जाएं, पीठ अंदर दबा दें, गर्दन नीचे, तीस सेकंड के लिए रुकने का अभ्यास करें। श्वास भरें, रीढ़ नीचे, गर्दन ऊपर, नितंब थोड़े से बाहर। फेफड़े भी सशक्त होंगे, कमर भी सशक्त होगी, आपकी लो बैक भी सशक्त होगी। रुके यहीं पर, श्वास छोड़ते हुए उठा दें कमर को ऊपर, पेट दबाएं अंदर, गर्दन नीचे, वापस। इसका भी 5-5 बार अभ्यास करना है कमर दर्द वाले। लेटे, करवट से लेटना है, सीधा नहीं लेटना। श्वासों को सामान्य करें, सेतु बंद आसन करेंगे। 2-3 लंबे पहले गहरे श्वास लें, छोड़ दें। दोनों टांगे घुटनों से मोड़ लें, दोनों टखने पकड़ें, नहीं पकड़े जाते तो बाजुएं हथेलियां शरीर के साथ रखें, एड़ियां मिला दें नितंबों के साथ। श्वास को भरें, उठाएं कमर को बीच में से, इतना उठाएं कि आपकी ठोड़ी, यही रुकना है। श्वास सामान्य करें। अब स्थिति यही रहेगी, श्वास को छोड़ें, कमर को नीचे दबा दें, पेट को दबाएं, कमर नीचे जाएगी, लो बैक आपकी। श्वास बाहर खाली, पेट को अंदर दबाएं ताकि रीढ़ बाहर की तरफ जाए। श्वास भरे फिर से, रीढ़ ऊपर, रोकें यहीं पे रीढ़ को। श्वास छोड़ें, पेट को अंदर दबाएं, रीढ़ नीचे चली जाए। श्वास भरें, रीढ़ ऊपर जाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। पेट के बल आ जाए। मकर आसन में विश्राम, बाएं हथेली नीचे, दाएं ऊपर, दायां ललाट हथेली के ऊपर, पंजे बाहर की ओर, टांगे खुली हुई। सक्रिय मकरासन करेंगे। एड़ी पंजा मिलाएं, पंजे ताने, दोनों कोहनियां खड़ी हुई, हथेलियों पे अपनी ठोड़ी को रखें।
अब दाई टांग को, दाई एड़ी 10 बार अपने नितंबों के साथ लगानी है, ऐसे बाई एड़ी, फिर दोनों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों एड़ियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाई हथेली ऊपर, दाई नीचे, बायां ललाट बाएं हथेली पे, पीछे से टांगे खुली हुई, पंजे बाहर की ओर। कमर के बल आए, सीधा लेट जाएं, मकरासन। आज उसकी दूसरी विधि करेंगे। एड़ी पंजा मिलाएं, पंजे ताने, दोनों बाजुएं शरीर कंधों के दाएं बाएं। अब आपने दाएं पांव की एड़ी बाएं पांव के अंगूठे और उंगली के बीच में ऐसे फंसा दें। बाएं पांव के अंगूठे और उंगली के बीच में दाएं एड़ी। अब श्वास को भरते हुए आपने ये टांगे बाईं ओर ले जाएं। जो दाएं पांव का अंगूठा है वो भी आसन पर लग जाए और बाएं पांव की छोटी उंगली वो भी आसन पे लगे और गर्दन दाईं ओर घुमा दे। रीढ़ पूरी तरह से मुड़ देने, रोके यहाँ पे, श्वास समाना लेते रहे, श्वास छोड़ते हुए वापस आए। पांव को बदली करें। अब बाएं पांव की एड़ी दाएं पांव के अंगूठे और उंगली के मध्य में। अब श्वास को भरते हुए ले जाए राइट साइड पे, अंगूठा आसन पे, दाएं पांव की उंगली आसन पे छोटी और गर्दन लेफ्ट साइड। दबाव दें, कमर देखें, पूरी तरह से घुमाव दें। श्वास छोड़ते हुए वापस। इस क्रिया को 5-5 बार करना है। कमर दर्द वाले एक बार फिर करेंगे हम इसी को। दायां पांव दाई एड़ी बाएं उसमें फंसा दें। श्वास को भरते हुए ले जाएं लेफ्ट साइड पे। श्वास छोड़ते हुए वापस, पांव बदली। और श्वास को भरते हुए ले जाए राइट साइड पे। बाजुएं खींच के रखें, ढीली नहीं होनी चाहिए।
श्वास छोड़ते हुए वापस। दोनों टांगे फोल्ड कर ले, गैप करें इसके बीच में, कम से कम 2 फुट का गैप कर दे। बाजुओं में खिंचाओ। अब श्वास भरते हुए दायां घुटना बाईं एड़ी के पास लेके जाए और गर्दन राइट साइड पे। श्वास भरे, ले जाए इसको, दबाव दे नीचे, श्वास छोड़ते हुए वापस। अब श्वास भरते हुए बायां घुटना दाईं एड़ी के पास आ जाए तो दायां घुटना आसन पे और गर्दन बाईं ओर। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए वापस। आज इसकी तीसरी विधि भी करेंगे। बाजुएं फिर कंधों के साइड पे एड़ी पंजा मिला के रखे। खींच के बाजुएं, उंगलियां अंगूठा मिला हुआ। श्वास भरते हुए दाईं टांग ऊपर 90 डिग्री पे, पंजा खिंचा हुआ। अब श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ ले जाए, बाईं तरफ आसन पे लगे और गर्दन दाईं ओर। श्वास छोड़ते हुए वापस। टांग नीचे। अब बाईं टांग ले जाए 90 डिग्री पे। अब श्वास को भरते हुए टांग को दाईं ओर ले जाएं, आसन पे लगाएं, गर्दन बाईं ओर। श्वास सामान्य लेते रहें। श्वास को छोड़ते हुए ऊपर खींचे, ऊपर बाजू अपनी टांग सीधी करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, विश्राम। शवासन, आज का अंतिम आसन। पाँव में सुविधा अनुसार फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए। बाजुएं शरीर के साथ, हथेलियों का रुख ऊपर, उंगलियां ढीली। ढीले शरीर की मानसिक यात्रा करें। श्वास भरें अंगूठे से कपाल की ओर, श्वास छोड़ें कपाल से अंगूठे की ओर। श्वासों को लंबा और गहरा भरना है। एक एक अंग को निहारते चले जाएं, कहीं कोई तनाव ना हो। अपने आप को पहचाने, मैं कौन हूं। अपने आप को जानने के लिए योग अति आवश्यक। प्रतिदिन योग करें, अपने आप को पहचानें, अपने आप से मिलें। हम सारा दिन लोगों से मिलते हैं, अपने आप से नहीं मिल पाते। यही समय है अपने आप से मिलने का। शवासन से हृदय के विकार दूर होते हैं, उच्च रक्तचाप सामान्य होता है,
मानसिक विकार दूर होते हैं, अनिद्रा के दोष दूर होते हैं। देखिए कितना प्रभावशाली है। शनै शनै योगाभ्यास से जीवन अनुशासित होता चला जाता है। जो मैं आहार की बात करता हूँ वो यहीं पर है। जब तक हम योगाभ्यास नहीं करेंगे ये अनुशासन हमारे जीवन में नहीं आ सकता। इसी से आएगा। हमने कब खाना है, क्या खाना है, कब पीना है, क्या पीना है और कितना खाना है, ये सभी योगाभ्यास से ही संभव है। शनै शनै योगाभ्यास से निष्काम कर्म करने की प्रेरणा भी आती है। एक कार्य अवश्य करें जो जनहित में हो, लोकहित में हो। भारतीय योग संस्थान का मुख्य उद्देश्य जियो और जीवन दो। भारतीय योग संस्थान ही एक ऐसा संस्थान है जो योग बेचता नहीं है, निःशुल्क योग कराता है। देश के साथ साथ विदेशों में भी कहीं किसी से कोई भी किसी तरीके की फीस नहीं ली जाती, कोई चंदा नहीं लिया जाता, कोई डोनेशन नहीं ली जाती। मुख्य उद्देश्य को लेके चला हुआ है, सिर्फ योग हमने देना ही है। संस्थान को इतनी शक्ति दे परमात्मा, जिस कार्य पे चला हुआ है उस कार्य में और उन्नति हो। ये सब आप लोगों के साथ ही संभव है। आप लोगों का साथ मिलेगा तो संस्थान भी आगे चलेगा। शरीर में चेतना लाएं, दाईं करवट लेते, दाईं कोनी का सहारा लेते उठकर बैठे, आंखें बंद करके उठना है। दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पे एक बार जरा घुमा दें, आहिस्ता से अपनी आंखें खोलें, प्रसन्नचित हो जाएं। अब हंसने का समय है। हंसना भी बहुत जरूरी है। हमें भारतीय योग संस्थान का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमें प्रतिदिन हंसाता है। इससे हमारे फेफड़े, हमारी नसनाड़ियां पूरी तरह से सशक्त होती हैं, मस्तिष्क के दोष दूर होते हैं, विकार उसके दूर हो जाते हैं। खिलखिला के मस्ती के साथ हंसेंगे, हा 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 हा। शांत, हंसते हंसते लोटपोट हो जाया करो। इस नाभि पे इतना प्रभाव आए कि सभी बीमारियां गायब। ये सारा नियंत्रण नाभि पर ही है। किसी एक आसन में स्थिर बैठें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर आंतरिक प्रसन्नता, जीवा बिल्कुल ढीली, दंत ढीले, कंधे ढीले, चेहरा ढीला, माथा ढीला। प्रसन्नचित हो जाएं। देखें अगर नहीं है प्रसन्नता तो ले आए उसको। नस नाड़ियों को में तनाव में मत आने दें। गहरे लंबे सूक्ष्म श्वासों का अभ्यास करेंगे। आराम करें, श्वासों को पूर्णतः बाहर खाली कर दें। पेट को अंदर दबाएं, मूल बंद लगाएं, दबाएं पूरी शक्ति से पेट को।
रोके यहाँ पे, पेट को ढीला छोड़ें, हल्का सा पेट खींचे अब अंदर को, हल्का सा। अब श्वास को शने शने श्वास को कंठ तक भरें, मूल बंद, रोकें यहीं पर, श्वास को बाहर खाली करें, दबाएं पेट को पूरी शक्ति से, मूल बंद, ढीला कर दें पेट को, शने शने श्वास फिर कंठ तक भरें, मूल बंद, श्वास को बाहर खाली करें, दबाएं पेट को अंदर, मूल बंद, पेट ढीला, श्वास को कंठ तक भरें, बिल्कुल गहरा लंबा श्वास लेना है। वापिस अनुलोम विलोम प्राणायाम, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा, दायां प्राणायाम मुद्रा में देखें कैसे बनती है। जो नवे साधक हैं वो देख सकते हैं, बाकी सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे। कोनी शरीर के साथ, अंगूठा दाईं नासिका पे, अनामिका उंगली बाईं नासिका पे, अंगूठे से दाईं नासिका को दबाएं, हल्का सा स्पर्श मात्र करना है, बाईं नासिका से श्वास को भरें, फिर अनामिका उंगली बाईं नासिका पे रखते हुए दाईं नासिका से श्वास को बाहर। एक तो मूल बंद का अभ्यास करना है लेने के बाद, छोड़ने के बाद, और अनुपात 1:1 रखना है। जितनी गिनती में श्वास लें उतनी गिनती में ही बाहर श्वास को बाहर छोड़ें। करते चले जाएं, बाएं से ले दाएं से निकालें, दाएं से ले बाएं से निकालें। शांत, बाईं ओर से हमने आरंभ किया था श्वास लेना, बाईं ओर से श्वास को बाहर छोड़ते हुए आवृत्ति को पूरा करें। अग्निसार प्राणायाम, दोनों हथेलियां घुटनों पर। इसमें पहले श्वास को भरना है, मूल बंद लगा दें, फिर श्वास को बाहर छोड़ें, श्वास बाहर रुका रहेगा और पेट को अंदर दबाना है, ढीला छोड़ना है जितनी देर श्वास रुका हुआ है।
फिर दोबारा से श्वास भरना है, श्वास बाहर छोड़ना है। एक वृत्ति, ये 3 वृत्तियां करनी है आपने। जिनको दमे की शिकायत है, हृदय रोगी है, वो श्वास को नहीं रोकेंगे। जितनी देर श्वास रुकना है आपने गिनती कर दी है कि कितनी बार मुझे पेट दबाया हैगा और छोड़ा है। शांत, जठराग्नि तीव्र होती है, इससे पाचन सशक्त होता है, गैस अपच के दोष दूर होते हैं, फेफड़े सशक्त होते हैं। इसमें हृदय रोगियों को श्वास नहीं रोकना, कोई कुंभक नहीं लगाना उन्होंने। श्वास के रोगी भी नहीं रोकेंगे, कोई भी कुंभक नहीं लगाएंगे। कपालभाति प्राणायाम, श्वास को बाहर खाली करें, श्वास भरें, मूलपान वेग पूर्वक नासिका द्वारा श्वास बाहर पेट अंदर करते चले जाएं।
शांत, मुंह बंद लगा रहेगा, शांत बैठे। श्वासों को पहले पूर्णतः बाहर खाली करना है, बाह्य कुंभक में श्वास को रोकना है, वो तीनों बंद लगाने हैं, उड़ेन बंद, मूल बंद लगा हुआ है और जलंधर बंद, फिर आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगाने हैं। श्वास को बाहर खाली करें, तीनों बंद क्रम अनुसार खोलें, उड़ैन बंद, पेट को ढीला, जलंधर बंद, गर्दन सीधी, मूल बंद, मूल बंद ढीला। और श्वास को अंदर भरना है आंतरिक कुंभक में, तीनों बंद लगा दें। तीनों बंद क्रम अनुसार खोलें, शांत बैठे, न श्वास लेना है न छोड़ना है। शांत, भ्रामरी प्राणायाम। पहली 2 उंगलियां आंखों पर, आखिरी होठों पर, अंगूठों से कान बंद, कोनियां बिल्कुल सीधी। श्वास को नासिका द्वारा भरना है, गले से मधुर गुंजन करते हुए श्वास को बाहर। जब पूर्ण श्वास खाली हो जाए, पेट को और दबाएं अंदर, जो श्वास बचा है वो भी निकल जाए। ऐसे 5 वृत्तियां करनी है। छठी में अंगूठे कानों से निकालकर श्वास भरना है। आराम करें, भ्रामरी प्राणायाम। शांत, आंखें कोमलता से बंद। भ्रामरी प्राणायाम से हमारे मस्तिष्क के विकार दूर होते हैं, स्नायु स्वस्थ होता है, जो डेड सेल हो जाते हैं, कोशिकाएं जो हमारी डेड होती हैं दोबारा से चार्ज होना आरंभ हो जाती हैं। ओम की ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास लें। वैदिक प्रार्थना एवं शांति पाठ बड़े श्रद्धा भाव से इसका उच्चारण करना है। आरंभ करें। ओम ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा मृतं गमय,
सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षे ग्वं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधया शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत बैठें। इसी अवस्था में परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें, उनका कोटि कोटि धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों में घर्षण ऊर्जा उत्पन्न करें। ये ब्रह्म ऊर्जा है। इसे अपने ललाट पे, मुखमंडल पर ग्रहण करें। पूरे शरीर में फैला दें। इसको इस भाव से भी फैलाएं, जहां भी कष्ट है ले जाओ। हे प्रभु, मैं आपकी इस कृपा से स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रही हूँ, ऐसा भाव मन में लाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हो, कोई दुखी ना हो, सभी निरोगी हो, कोई रोगी ना हो। के लिए रगड़ते हुए आंखों पे रखें, कुछ क्षण बैठे। उंगलियों से पलके चलाएं, आहिस्ता से अपनी आंखें खोलें। नमस्कार, धन्यवाद आपका। आपकी वजह से मेरा भी ये योगासन हो जाते हैं, मेरी साधना हो जाती है। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल ठीक सुबह 5:30 बजे आपसे आपके दर्शन करूंगा। मैं अभी माता जी की मैं आरती लगा रहा हूँ।
जुग जीवे तेरा जन्म दया जा जुग जुग